बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं आपका अपना शफीक पार्ट एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो वीडियो पहले मैंने बनाई सीमा हैदर पे, और जो उसका मुबैना जो खामद बताया जाता है इंडियन, जिसके पास अपने 4 बच्चों से भाग के गई, सचिन पे। उसके बाद मैंने एक अपनी पिछली वीडियो में मैंने थोड़ी बात की मेजर गौरव वालिया के बारे में, कि वो उसने जो बातें की बड़ी पसंदाना बातें थी। ज़ाहिर है उसका इंडिया का हक है ये, और उनको जानने का पूरा हक है कि वो कैसे बॉर्डर क्रॉस हुआ। चाहे वो नेपाल से गए, अगर नेपाल से गए इसका मतलब ये कि उनका बॉर्डर वो सेफ़ नहीं है। उनका ये खदशा भी मान लिया जाता है कि जनाब कितने न जाने कितने पाकिस्तानी एजेंट जो है वहाँ से गए होंगे। लेकिन बात यह कि नालायकी किसकी है, बजाय से कि वो लोगों को कोसें, वो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाएं। और उनको ये शर्म आनी चाहिए कि किस तरह एक औरत जो है वो 5-4 बच्चों को लेके वो क्रॉस कर गई, उनका बंदा अपना साथ था। खैर, अब ये मामला चूंकि इंडियन एजेंसीज के हाथ में है, उन्होंने सचिन को भी उठा लिया है और सीमा हैदर को भी उठा लिया है। बच्चों के बारे में कहा जाता है कि उनके बारे में जो अवाम उनकी कह रही है, इस पे इवन मेजर गौरव वालिया में बात की कि उनके मुस्तकबिल का सोचा जाए, उनका कसूर कोई नहीं है। इसलिए अब दूसरा स्टेप ये हुआ, दूसरी डेवलपमेंट ये हुई कि पाकिस्तान ने अब इंडिया से काउंसलर एक्सेस मांग ली है। अब जो मैं जिस पे बात पे आना चाहता हूँ, जिस मुद्दे पे बात करना चाहता हूँ, वह मेजर गौरव वालिया। मैं समझता था कि ये बंदा आर्मी से मेजर रिटायर्ड है, और इसकी जो बातें मैंने सुनी, ज़ाहिर बीइंग अ पाकिस्तानी मैं इसको वॉच करता हूँ, सुनता हूँ इसको, कि मुस्बत आदमी है। लेकिन आज जो मेजर गौरव वालिया ने बात की, मेजर साहब यकीन करें, इंतहाई माजरत के साथ आपने इंतहाई घटिया किस्म की बात की। ये लोग बातें करते हैं बाजारी आदमी, ये रक्शे चलाने वाले, रेडियो में बैठने वाले, बल्कि उससे भी हट के ये जो बसों के ड्राइवर कनेक्टर ये बातें करते हैं। आपको जेब नहीं देता ऐसा की बातें करना। मैं अपने नाज़रीन को बताना चाहता हूँ कि आप सुने वीडियो। वो कहते हैं जी मुझे मेरे हाथ में डंडा दें, लठ दें मेरे हाथ में एक, और मुझे मेजर जनरल आसिम मुनीर को मेरे कमरे में मेरे साथ बंद करें, और मैं जनाब सिर्फ 30 मिनट में मैं बना के दूंगा कि मेजर जनरल आसिम मुनीर कहेंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हमारे कहेंगे कि मैं खंबा हूँ। मेजर साहब, ये आप देखें मेरे आपने, अगर आप मुझसे छोटे हैं उम्र में, अगर आप मेरे साथ कमरे में 10 मिनट बंद हो जाए ना, तो आप 10 मिनट से पहले पहले आप कहेंगे कि मैं जनाब काबुल से आया वो खोता हूँ। हमारे चीफ ऑफ आर्मी साहब को छोड़ें, आप मुझे अगर मिल जाए ना 10 मिनट के लिए, आप यकीन करें, मैं आप डंडा भी मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे हाथ हैं ये आपके सामने। आप 10 मिनट से पहले पहले कहेंगे कि मैं काबुली खोता हूँ और 70 ईंटें उठाता था, अब मुझ पर 75 लाद दो। मतलब ये एक बातें करने वाली नहीं होती। आप एक पढ़े लिखे संजीदा, मेरी जो तो थी, संजीदा आदमी है। आपने आल दो कि आपने जो इंडिया अपना कराची में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था आपने माना, जिसमें हमारे कर्नल साहब ने, कर्नल साजिद ने आपके खिलाफ रिपोर्ट भी की, वो आपका हक है। दुश्मन मुल्क का एक हक होता है। ज़ाहिर है आप दुश्मन के खिलाफ आपने कार्रवाई करनी है, वो आपको करना बनता है आपका। हमारा जहाँ लगेगा जब आप हमारी दाढ़ के नीचे आएंगे, हम आपको दबाएंगे, आपकी दाढ़ के नीचे हम लोग आगे। लेकिन इस तरह की बातें एक रिटायर्ड मेजर को जेब नहीं देती कि वो कहे किसी मुल्क के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कि मुझे कमरे में बंद करके डंडा मेरे हाथ में दे दें। जनाब आप इतने जोगे होते ना, इतने जोगे होते तो बहुत सारी जगहों पे आपको लितर ना पड़ते। ये तो देखें, आपको आपका मुल्क बड़ा है, हम मानते हैं, आपकी इकॉनमी स्ट्रांग है, मानते हैं, हम मुसीबत में हैं, मानते हैं। लेकिन ये मुसीबतें सारी सदा रहने के लिए नहीं होती। आप अपनी हिस्ट्री देख रहे हैं, हम अपनी हिस्ट्री देखते हैं, ये चीज़ें सारी चलती रहेंगी, चलती रहती है पूरी दुनिया में। अमेरिका जैसा बड़ा मुल्क देखें क्राइसिस में है, बेशुमार दुनिया में ऐसी मिसालें हैं। मैं यूरोप में रह रहा हूँ इतने अरसे से, मुझे पता है यहाँ की जो ज़ाहिरा भी जर्नलिस्ट, मुझे पता है यहाँ पे क्या क्या परेशानियाँ हैं, मुसीबतें हैं। बट इट डज नॉट मीन कि ये सारी चीज़ें वक्त पे वो हो जाती हैं। ये चीज़ें ऐसी नहीं होती कि आप उस पर इस तरह की, ये चीज़ें ऐसी नहीं होती कि इसमें इस तरह की बातें कीजिए। बहरहाल सीमा हैदर का और सचिन का मामला जो है इस वक्त कोर्ट में है, और बाकी जो मामला हैं वो देखते हैं कि इंडिया पाकिस्तान को काउंसलर एक्सेस देता है नहीं देता, इस पर फिर बात की जाएगी। और चलते चलते वीडियो के आखिर में मैं एक छोटा सा कर्नल साहब, हाय हाय